अपनी खरीदारी में मसरूफ था क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने वाला था। सब ने अपनी तैयारियां रात से ही शुरू कर दी थीं। हर घर रोशन था, मगर एक घर ऐसा भी था जो गुर्बत की दास्तान सुना रहा था। ये घर शहर बानू का था, जो अपने 2 बच्चों के साथ उस घर में रहती थी। उसका शौहर बीमारी से वफात पा चुका था और वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठा रही थी। उसके पास कोई खास जरिया आमदनी नहीं था, वो शहद बेचकर गुजारा करती थी। रमज़ान का वक्त करीब आ गया। कल पहला रोज़ा था। सब ने अपनी सहरी की तैयारी कर ली थी, मगर शहर बानू अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेली बैठी यही सोच रही थी कि कल सहरी में क्या खाएंगे। उनके पास पानी और खजूर के अलावा कुछ नहीं था। बाजार में हर तरफ खरीदारों की चहल पहल थी। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थे, लेकिन शहर बानू अपने 2 छोटे बच्चों के साथ गहरी सोच में गुम थी। उसे कल के खाने की फिक्र थी। वो एक खुददार औरत थी, गरीब ज़रूर थी, मगर उसने कभी किसी के सामने दस्त सवाल दराज नहीं किया। वो जंगल से शहद जमा करके बाजार में बेचती और उसी से अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसका घर एक खस्ता हाल झोंपड़ी थी। दीवारों में दरारें पड़ी थीं और छत भी टूटी हुई थी, जहां से सर्द हवाएं बिला रोक टोक अंदर आती थीं। घर में बस एक मिट्टी का घड़ा था जिसमें पानी रखा होता, कुछ टूटे फूटे बर्तन थे और एक चटाई थी जिस पर वो अपने बच्चों के साथ सोती थी। एक मिट्टी का बर्तन और था जिसमें वो जंगल से शहद लाकर बाजार में बेचती थी। इसी शहर में आलमगीर नाम का एक बादशाह रहता था, जिसका एक ही बेटा था, शहजादा सलाहुद्दीन। वो एक रहम दिल और इंसाफ पसंद नौजवान था। इसकी हमेशा ये कोशिश रहती कि इसकी सल्तनत में कोई भूखा न रहे। रमज़ान से पहले ही लोगों की ज़रूरियात पूरी कर दी जाते, शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए जाते। जब सारा शहर सो रहा होता तो शहजादा सादा लिबास पहनकर अपने मुलाजमों के साथ शहर का गश्त करता और ज़रूरतमंदों तक सामान पहुंचाता। वो चाहता था कि उसकी सल्तनत में सब खुशहाल हों और कोई भी गुर्बत की जिंदगी ना गुजारे। जब लोग इसका शुक्रिया अदा करते तो वो मुस्कुराकर कहता, ये सब उस मालिक का दिया हुआ है जिसने मुझे आप लोगों तक पहुंचाया है। शहजादा अपनी दरिया दिली के लिए पूरे शहर में मशहूर था। वो एक नेक दिल इंसान था, इबादत में मशगूल रहता और हमेशा ये दुआ करता, या अल्लाह, अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा रह गया तो मैं क़यामत के दिन आपको क्या जवाब दूंगा। मैं इस शहर का बादशाह हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि लोगों की मदद करूँ। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं गरीबों और मजलूमों की मदद कर सकूँ। या अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं बेसहारा लोगों की मदद कर सकूँ। मेरे शहर में कोई मुहताजी की ज़िंदगी न गुजारे, सब खुशहाल रहें। उस दिन हर घर में दस्तरख्वान सजे हुए थे, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां खाने के लिए पानी और खजूर के सिवा कुछ न था। शहर बानू एक मेहनती औरत थी। वो जंगल से शहद जमा करके बाजार में बेचती थी। कभी उसे शहद की अच्छी कीमत मिल जाती और कभी कुछ भी ना मिलता। उस दिन भी वो रोज की तरह जंगल से शहद लाकर बाजार की तरफ चल पड़ी। गुर्बत इसका सबसे बड़ा खजाना थी। वो मेहनत मजदूरी करती, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना उसे गवारा न था। वो एक बेमिसाल औरत थी। उसने कभी खुदा से कोई शिकायत नहीं की। जब भी उस पर कोई आजमाइश आती, वो सब्र से काम लेती। वो अपने बच्चों को समझाती कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। फाका कशी उसके घर पर रोज दस्तक देती, लेकिन उसे अपने रब से कोई गिला न था। शहर बानू बाजार में खड़ी थी। अफ्तारी का वक्त करीब था। उसके बच्चे रोजे से थे और उसे उनकी फिक्र सताने लगी, क्योंकि अभी तक उसका शहद नहीं बुका था। कोई खरीदार उसे नहीं मिल रहा था। सूरज गुरूब होने वाला था और वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इफ्तार का वक्त करीब है और बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं और ये शहद अब तक नहीं बुका है। वो उसी सोच में खड़ी थी कि एक शख्स उसके पास आया और शहद खरीदने के लिए 3 दिरहम दिए। शहर बानू परेशान हो गई। 3 दिरहम से क्या होगा, इसमें तो इफ्तारी का सामान भी नहीं आएगा। वो मजबूर थी। उसने 3 दिरहम में शहद बेच दिया और 2 नान खरीद कर घर ले गई। बच्चे शहद से नान खा रहे थे और खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। अगले दिन वो फिर शहद लेकर बाजार में खड़ी हुई, मगर उस दिन उसे कोई खरीदार न मिला। वो मायूस होकर घर लौट आई। बच्चे रोज की तरह इसका इंतजार कर रहे थे कि माँ कुछ अफ्तारी के लिए लाएगी, मगर अफसोस, वो खाली हाथ घर लौट आई। शहर बानू घर में उदास बैठी हुई थी जब उसके दोनों बच्चे उसके पास आए और कहने लगे, अम्मा, आप क्यों परेशान हैं? आप परेशान मत हों, हम पानी और खजूर से ही रोज़ा खोल लेंगे।
शहर बानू ने जब अपने बच्चों के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, तुम कितने समझदार हो। बच्चों ने कहा, अम्मा, हम आपकी परेशानी समझते हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता जरूर निकालेगा। बच्चों की बातें सुनकर शहर बानू हैरान रह गई। रोज की तरह हर घर में दस्तरखान सज रहे थे, मस्जिदों में अफ्तार तकसीम हो रही थी, मगर शहर बानू का घर सख्त आजमाइशों से गुजर रहा था। उसके बच्चों की खुशियां फीकी पड़ रही थीं, उनके चेहरों पर उदासी थी, फिर भी वो सब्र का दामन थामे बैठे थे। बच्चों की बातों ने उसका हौसला बुलंद कर दिया। अगले दिन वो फिर से जंगल के लिए निकल गई। धूप बहुत तेज थी। शहर बानू रोजे से थी और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उसका जिस्म कमजोर हो गया था। रोजे की हालत में वो कुछ खा पी भी नहीं सकती थी। वो कुछ देर दरख्त के नीचे ही बैठी रही। दरख्त की ठंडी हवा चल रही थी और उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अगर आज भी शहद ना बुका तो मैं अपने बच्चों के लिए घर क्या लेकर जाऊंगी। मैं मेहनत करने निकली थी और आज भी मैं खाली हाथ घर चली गई तो मेरे बच्चे किस चीज से इफ्तार करेंगे। उसने अपने आप से ही बात की और कहा, मेरा रब मुझे आजमा रहा है। वो जानती थी कि तंगदस्ती उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती। वो एक खुददार औरत थी। वो किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा भूखा रहना पसंद करती। उसे ये यकीन था कि दुनिया के दरवाजे भले ही उसके लिए बंद हो जाएं, मगर अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। वो बाजार में बस इंतजार कर रही थी कि उसने देखा एक सादा लिबास पहने हुए शख्स अपने दोनों हाथों से गरीब लोगों में मालो दौलत, ज़कूज़त और खैरात तकसीम कर रहा था। गरीबों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। किसी को पैसे मिल रहे थे तो किसी को कपड़े, कोई अफ्तारी ले रहा था तो कोई खाना। शहर बानू ये मंजर देखकर सोच रही थी कि उसे भी कुछ लेना चाहिए, लेकिन झिझक की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ अपने बच्चों के इफ्तार के बारे में सोच रही थी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो भी कतार में लग जाए, लेकिन फिर वो रोक गई। उसे ख्याल आया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और सोचने लगी, मैं बच्चों को भूखा रख सकती हूँ लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। इफ्तारी का वक्त करीब था और वो परेशान थी कि क्या करे। वो इंतजार में थी, लेकिन खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती थी। उसे नान की एक दुकान नजर आई। उसने दुकानदार से कहा, भाई जान, आप ये शहद रख लें और मुझे इसके बदले एक नान दे दें। दुकानदार ने शहद रख लिया और उसे एक नान दे दिया। नान लेकर वो घर की तरफ जा रही थी कि शहजादे की नज़र उस पर पड़ी। शहजादे ने अपने मुलाजिम से कहा, इस खातून को भी कुछ दे दो, ये मजलूम लगती है। सब लोग कुछ न कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। जाओ पता करो ये कौन है। दो मुलाजिम उसके पीछे गए, लेकिन शहर बानू तब तक घर पहुंच चुकी थी। मुलाजिमीन ने शहजादे को बताया कि वो एक गरीब बेवा औरत है और दो बच्चों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती है। मुलाजिम की बात सुनकर शहजादा हैरान हुआ। मेरी नजरों से इसका घर कैसे ओझल रहा, मैंने इसकी मदद क्यों नहीं की। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने एक बूढ़े शख्स का भेस बदला और शहर बानू के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कोई है? उस बूढ़े को खाना खिला दें। शहर बानू ने बूढ़े शख्स की आवाज सुनते ही दरवाजा खोला और कहा, बाबा अंदर आएं और हमारे साथ इफ्तार करें। बूढ़ा अंदर आ गया। जब उसने देखा कि उनके पास सिर्फ एक नान, थोड़ा सा शहद, पानी और चंद खजूरें हैं तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी गरीबी होने के बावजूद इस औरत ने मुझे अंदर आने की दावत दी। ये कितनी खुददार और दिलदार औरत है। उनके घर में कुछ नहीं, फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ा शख्स दरअसल शहजादा था। शहर बानू ने नान का आधा हिस्सा बूढ़े को दिया और आधा अपने बच्चों को। बूढ़े ने नान खाया, शुक्रिया अदा किया और बहुत दुआएं देकर चला गया। शहजादा शहर बानू के घर से निकलकर अपने महल की तरफ रवाना हुआ। उसके दिल में एक अजीब दर्द था। या अल्लाह, ये कैसी बंदी है। उसके घर में कुछ न होने के बावजूद ये तेरा शुक्र अदा करती है। भूखा रहकर भी ये शिकायत नहीं करती। क्या ये हक नहीं रखती कि तू इसके दरवाजे पर अपनी रहमत बरसाए। महल पहुंचकर उसने अपने गुलामों को तेज आवाज लगाई, जिसकी गूंज पूरे महल में सुनाई दी। गुलाम दौड़ते हुए आए और शहजादे के सामने हाजिर हुए।
शहजादे ने उन्हें शाही खजाने खोलने का हुक्म दिया। गुलाम एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। शहजादे ने मजीद कहा, शहर का सबसे खालिस अनाज, दूध, शहद, कपड़ा और सोने के सिक्कों का इंतजाम करो, और सुनो, ये सब मैं खुद लेकर जाऊंगा। शहजादे के अल्फाज सुनते ही गुलामों ने उसकी तामील की। महल में तमाम चीजें जमा कर दी गईं। शहजादे ने ये सारा सामान खुद उठाया और रात की तारीकी में शहर बानू के मिट्टी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाजे के सामने सामान रखा और उसके ऊपर एक लिफाफा और सोने के सिक्कों की एक थैली रख दी। इस लिफाफे में उसने कुछ लिखा था। शहजादे ने एक बार फिर खामोशी से दरवाजे पर दस्तक दी और पलटे बगैर गायब हो गया। शहर बानू अभी नींद से बेदार थी। दस्तक की आवाज सुनकर चौकनी हो गई। उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर अनाज, दूध, शहद, कपड़ों और सोने के सिक्कों की थैलियों का ढेर लगा हुआ था। हैरत से इन चीजों को देख रही थी कि इसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ी। उसने लर्जते हाथों से लिफाफा खोला और खत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ए नेक दिल खातून, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इनाम दिया है और तुम्हारे हाथों को किसी के आगे फैलाने से महफूज रखा है। तुम्हारा अल्लाह पर कामिल यकीन और इतनी मुश्किलात के बावजूद उसकी शुक्रगुजारी एक मिसाल है। ये तोहफा मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाए। तुम्हारा दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर रहे। ये सब तुम्हारे सब्र का इनाम है। और याद रखो, जब भी किसी मजलूम, गरीब, बेसहारा को देखो तो उसकी मदद करो। ये पढ़कर शहर बानू की आंखें नम हो गईं। उसने इधर उधर देखा कि ये सब कौन रख गया है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और दुआ करने लगी, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। तूने हमारी भूख देखी, हमारे आंसू देखे, मगर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं किया, और जिसने भी हमारी मदद की, हमारे लिए जरिया बना, उसे दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों से नवाजना। शहर बानू दुआ कर रही थी कि उसके दोनों बच्चे भी वहां आ गए। ये सब देखकर इनके चेहरे खुशी से चमक उठे। रमजान के पूरे 15 दिन बाद खुशी की किरण फूटी थी। बच्चे खुश थे और शहर बानू के चेहरे पर एक इत्मीनान था। अब इन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। रमजान के 15 दिन गुजरने के बाद शहर बानू के घर में खुशी का माहौल छा गया। अनाज, शहद और कपड़ों से घर भर गया था और सोने के सिक्कों की थैली ने उनकी जिंदगी को सहारा दे दिया। शहर बानू ने फैसला किया कि वो इस नेमत का कुछ हिस्सा उन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटेगी जो इसकी तरह मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उसने खत में लिखी बात को अपना शिहार बना लिया कि जब भी कोई मजलूम या बेसहारा नजर आए उसकी मदद करनी है। वक्त गुजरता गया। शहर बानू और उसके बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो गई। शहर वाले उसकी नेकी और सखावत की बातें करने लगे। वो अब ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा थी, बल्कि पूरे शहर के लिए रहमत की मिसाल बन गई थी। हर रोज सुबह जब वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती और आसमान की तरफ देखती, उसके होंठों पर एक दुआ होती, ए अल्लाह, तूने मुझे इज्जत दी, सुकून दिया और मेरी दुआएं कबूल की। मेरी बाकी जिंदगी तेरी शुक्रगुजारी और तेरी मखलूक की खिदमत में गुजरे। और यूं शहर बानू की जिंदगी सब्र, ईमान और नेकी की एक रोशन कहानी बन गई, जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल साबित हुई। उसके घर में कभी कमी ना रही और उसके दिल में हमेशा अल्लाह का शुक्र और बंदों के लिए मोहब्बत रही। यकीनन अल्लाह अपने तमाम बंदों को नहीं आजमाता, बल्कि सिर्फ उन लोगों को आजमाता है जिन्हें वो मुंतखब करता है। और जो भी इसके इम्तिहानों पर पूरा उतरता है, अल्लाह उन्हें ऐसा इनाम देता है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बेशक उसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो बड़ा बेनियाज है। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत ही ये है कि आप भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक गरीब शख्स महसूस करता है, और रमज़ान में अपने घर के खजाने खोल दें, यानी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करें। एक खुददार शख्स कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, आपको उनकी मदद बगैर कहे करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की इत्तलात मिलती रहें। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।